आइए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान में तंत्रिका तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसकी बाकी सीरीज के लिए दोस्तों एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग से प्यास, भूख और नींद का ज्ञान होता है? यानी कि हमारे मस्तिष्क में ऐसा कौन सा भाग होता है जिससे हमें भूख, प्यास और नींद का पता चलता है? विकल्प हैं प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, ये सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग होता है और इसी से प्यास, भूख और नींद का पता हमें चलता है। अब हम जानते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस यह अर्ध सचेतक का एक विभाग है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावित तंत्र के साथ जोड़ने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जानवर में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? यानी कि ऐसा कौन सा जानवर होता है जिसके पास तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? आइए देखते हैं। जोक, अमीबा, घोंघा, हाइड्रा। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, आंसर गेस कीजिए। सही जवाब होगा अमीबा। अमीबा एक ऐसा जानवर होता है जिसके पास तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अब हम जानते हैं अमीबा क्या होता है। अमीबा एक प्रकार का सिंगल कोशिका प्रोटोजोआ जीव होता है। एक अमीबा में न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसे फागोसाइटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर को संतुलन को नियंत्रित करता है? यानी कि मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग होता है जो हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? आइए देखते हैं। मध्य मस्तिष्क, मेडुला, अनुमस्तिष्क और भी दोनों। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का भाग है जो हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। देखते हैं इसी क्रम में कुछ अगले क्वेश्चन को। किसे हमारे शरीर का तापस्थापी कहा जाता है? ऑप्शंस थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, एपिथैलेमस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है। और बच्चों, हमारे शरीर का तापस्थापी हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा होता है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं प्रमस्तिष्क, चेतक और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर गेस कीजिए। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आशा करती हूँ आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है प्रमस्तिष्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकशेरुकी जंतुओं में सबसे विकसित मस्तिष्क किसके पास होता है? यानी कि अकशेरुकी जंतुओं में सबसे विकसित ब्रेन किसके पास होता है? ऑप्शंस हैं मकड़ी, तिलचट्टा, हाइड्रा, ऑक्टोपस। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑक्टोपस। अकशेरुकी जंतुओं में सबसे विकसित मस्तिष्क ऑक्टोपस के पास होता है। अब हम जानते हैं ऑक्टोपस के बारे में। ऑक्टोपस नाम एक ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है बच्चों 8 पैर। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर 200 से अधिक प्रजातियां ऑक्टोपस की होती हैं। और बच्चों, ऑक्टोपस में 3 दिल होते हैं। जैसे मनुष्य के पास 1 दिल होता है, लेकिन ऑक्टोपस के पास 3 दिल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑक्टोपस के पास कितने दिल होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 3 दिल। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मध्य कड़ में उपस्थित 3 हड्डियों को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ईयर वेसिकल्स, ईयर ओसिकल्स, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, ईयर ओसिकल्स। मध्य कड़ में उपस्थित 3 हड्डियों को ईयर ओसिकल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर और प्रमस्तिष्क के बीच रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है? आइए विकल्प देखते हैं। हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, मेडुला, थैलेमस। आंसर गेस कीजिए। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का वक्त है।
आपका टाइम समाप्त हुआ। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी थैलेमस। थैलेमस मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है और शरीर और प्रमस्तिष्क के बीच में रिले स्टेशन का कार्य करता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मनुष्य के कण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शंस हैं 3, 2, 5, 4। आंसर गेस कीजिए बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत से लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3। मनुष्य के कण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस इनमें से किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है, श्वसन कार्यों, संवेदी प्रक्रियाओं, हृदय की गति, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, संवेदी प्रक्रियाओं। हाइपोथैलेमस संवेदी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारे शरीर में बनने वाला पहला तंत्र है, यानी कि हमारे शरीर में बनने वाला पहला तंत्र कौन सा होता है? आइए देखते हैं। विकल्प है कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में सबसे पहले बनने वाला तंत्र है। अगला क्वेश्चन, कर्णनाल में विद्यमान मोम वैक्स ग्रंथि को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं श्वेत ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, सेरोमिनस ग्रंथि, ये सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेरोमिनस ग्रंथि। अब देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चन को। निम्न में से किसे एंसोफेनॉल भी कहा जाता है? विकल्प हैं मस्तिष्क, रेटिना, मेरुरज्जु, इनमें से कोई नहीं। आंसर गेस कीजिए बच्चों, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क। मस्तिष्क को एंसोफेनॉल भी कहा जाता है। आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ बच्चों, और अगर आपको ये जानकारी समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।